हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लियांग बार्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या फिर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स सीरीज़ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोड की है। इससे पिछली वीडियो में हमने सदर हैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, जो लाइन क्लिपिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम माने जाते हैं। और आज हम लियांग बार्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। जो सदर क्लिपिंग एल्गोरिथम है उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो जो ये लियांग बार्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है ये उससे सिंपल एल्गोरिथम है और इसको लियांग बार्स की ने डेवलप किया था। सो Liang Barsky algorithm is used to clip a line inside a rectangular window using parametric equations, making it more efficient than reason code method। जो हमारा लियांग बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम होता है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज करके रेक्टेंगुलर विंडो के इनसाइड लाइन को क्लिप करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक व्यूइंग व्यूइंग क्लिपिंग है, मतलब एक विंडो है, एक रेक्टेंगुलर विंडो है और इसको लाइन ऐसे पास करके जाती है। हम इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र करते हैं कि कितना लाइन सेगमेंट इस विंडो के अंदर होता है। लाइन क्लिपिंग इसको ही जो इनको क्लिप करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज किया जाता है। लाइन इज रिटन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जो लाइन होती है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी जाती है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग रीजन वी कैलकुलेट वैलिड रेंज ऑफ टी, और हम इसमें टी की रेंज को फाइंड करते हैं। हमारे पास पैरामीटर लाइन इक्वेशंस होती हैं जिनको हम एक्स और वाई से डेनोट करते हैं, जहाँ पे हम टी को 0 और 1 के बीच में लेते हैं और उसको हम टाइम स्टैम्प भी बोल सकते हैं। और जो हमारे पास x होता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस टी x2 माइनस x1, और y को भी हम सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, y1 प्लस टी y2 माइनस y1। देन टी ज़ीरो पे हमारा हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, और जो टी1 होता है उसको टी1 पे हमारा पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है। मीन्स यहाँ से जैसे अगर हमारा कोई पॉइंट स्टार्ट होता है टी0 पे स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कोई यहाँ पे एंड होता है पॉइंट तो ये हमारा टी1 पे हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। हम देखते हैं क्लिपिंग कंसेप्ट्स को। हम क्या फाइंड करते हैं, टी का एंटरिंग पॉइंट और टी का एग्जिटिंग पॉइंट। तो टी के एंटरिंग पॉइंट को हम टी1 बोलते हैं और इसके लीविंग पॉइंट को और एग्जिटिंग पॉइंट को हम टी2 बोलते हैं। वैलिड पार्ट ऑफ लाइन, जो हमारे लाइन का वैलिड पार्ट होता है वो टी1 और टी2 के बीच में ही होता है। जैसे कि हमने बताया कि हमारा रेक्टेंगुलर होता है और लाइन ऐसे पास कर रही है, तो एक ये स्टार्टिंग पॉइंट और एक ये एंडिंग पॉइंट हम इनको कंसीडर करते हैं, और जो ये हमारे इसके बीच में लाइन होती है यही हमारी जो होती है वो वैलिड लाइन मानी जाती है। अब हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट है, हम इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में हम डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम डी एक्स टी वाई लेते हैं, जहाँ पे डी एक्स को हम x2 माइनस x1 से कैलकुलेट करते हैं और डी वाई को हम y2 माइनस y1 से कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद हम p और q की वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। हमारे पास p और q की वैल्यूज़ बाउंड्री पर ऐसे डिफाइन की जाती हैं। अगर हमारे पास लेफ्ट में p की वैल्यू माइनस डी एक्स है तो हम q को x1 माइनस x min रखते हैं। अगर राइट में हमारे पास p की वैल्यू डी एक्स है
तो हम एक्स मैक्स माइनस x1 रखते हैं, बॉटम में माइनस डी वाई और क्यू की वैल्यू y माइनस वाई मिन रखी जाती है, और टॉप में डी वाई और क्यू की वैल्यू को वाई मैक्स माइनस वाई वन रखा जाता है। तो ये कंडीशंस थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं इस एल्गोरिथम के अंदर। स्टेप 3 में हम कंडीशंस को चेक करते हैं फॉर ईच बाउंड्री, हर एक बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास p की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है और q की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो हमारी जो लाइन है वो रिजेक्ट हो जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो हम t को कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे t हमारा होता है q डिवाइड बाय p। सो हम इसमें t को q डिवाइड बाय p से कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद स्टेप 4 में हम t1 और t2 की वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। अगर p हमारा लेस देन 0 है तो हम t को अपडेट करेंगे मैक्सिमम t1 और t से। अगर हमारा p ग्रेटर देन 0 है तो हम t2 को अपडेट करेंगे मिनिमम ऑफ t2 और t से। देन फाइनल स्टेप आता है हमारा फाइनल डिसीजन, स्टेप नंबर 5। इफ t1 ग्रेटर देन t2 देन रिजेक्ट द लाइन। अगर हमारा t1 t2 से ग्रेटर है देन हम लाइन को रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट ऑल क्लिपिंग लाइन। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऑल क्लिप्ड लाइन को एक्सेप्ट करते हैं। देन स्टेप 6 में फाइंड क्लिप्ड पॉइंट, हम क्लिप्ड पॉइंट को फाइंड करते हैं न्यू स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को। न्यू स्टार्ट में हम x1 प्लस टी वन डी एक्स वाई वन प्लस टी वन डी वाई को इस फॉर्मूले से हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, और एंडिंग पॉइंट को हम सिमिलरली इससे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम t1 की जगह t2 को रखते हैं। सो ये था हमारा एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का लियांग बार्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। सो अब हम इस एल्गोरिथम के कुछ की फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। की फीचर्स ऑफ लियांग बार्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। यूज़ पैरामीट्रिक फॉर्म, हम इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम से एफिशिएंट और सिंपल होता है। इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी लेस होती हैं, और जो रिपीटेड क्लिपिंग है इसमें वो नहीं होती, और डायरेक्ट कंप्यूटिंग इसके अंदर की जाती है। देन उसके बाद हम एडवांटेजेस को देखते हैं कि इस एल्गोरिथम की क्या एडवांटेजेस होती हैं। फास्टर देन रीजन बेस्ड मेथड, ये फास्ट होता है अदर रीजन बेस्ड मेथड से। इसके अंदर फ्यूअर कंपैरिजंस होते हैं, ये मोर एक्यूरेट होता है, एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन, और ये बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम होता है कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। साथ साथ इस एल्गोरिथम की एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। स्लाइटली कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरामीटर्स, और हमें इसके अंदर पैरामीटर्स को समझने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा एल्गोरिथम पैरामीटर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ तक हम दो एल्गोरिथम्स को कवर कर चुके हैं ब्रीफली। हमने कोहेन सदरलैंड पिछली वीडियो में कवर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको रेफ़र करें। और इस वीडियो में हमने लियांग बार्स की एल्गोरिथम को कवर किया है। सो हमें समझना ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो हम इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। हमने ये छोटा सा कंपैरिजन टेबल बनाया है जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है। यहाँ पे हमने फीचर्स दिखाए हैं, यहाँ पे लियांग बार्स की एल्गोरिथम, और यहाँ पे कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम्स को मेंशन किया है। मेथड, सो जो इसमें मेथड यूज़ होता है वो पैरामीट्रिक मेथड यूज़ होता है, और जो कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम है उसके अंदर रीजन कोड मेथड का यूज़ किया जाता है। स्पीड की बात करें, जो हमारा लियांग बार्स की एल्गोरिथम है वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम से। कंप्यूटेशन इसके अंदर लेस होती है, इसके अंदर मोर होती है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम होती है, उसकी सिंपल होती है। सो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे इन एल्गोरिथम्स के बीच में। सो
Liang-Barsky algorithm clips lines efficiently using parametric equations and reduce computational cost compared to traditional methods. So ये हमारा समरी थी कि क्या करता है लियांग-बार्स्की एल्गोरिथम। लाइन जो है उनको एफिशिएंटली क्लिप करता है पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज़ करके, और जो कंप्यूटेशनल वर्क्स है ट्रेडिशनल मेथड्स की कॉस्ट है उनको रिड्यूस करते हैं। सो ये था हमारा लियांग बार्स्की एल्गोरिथम। आई होप आपको इसकी थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे कैसे ये एल्गोरिथम वर्क करता है और कैसे कैसे हम इसमें स्टेप्स को फॉलो करके जो है इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कंसीडर करके चलते हैं। हम इसके बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया गया है यूज़ लियांग बार्स्की लाइन क्लिपिंग to clip the line A -15 -30 to B 30 60 against a window having diagonally opposite corners as 0 0 and 15 15। सो हमें लियांग बार्स्की एल्गोरिथम का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, जिसमें ए है -15 और -13, बी है 30 और 50। तो हमें गिवन है x1 -50, x2 30, y1 -30 और y2 60। विंडो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए हैं x मिनिमम 0 0, y मिनिमम 0, x मैक्स 15, y मैक्स 15। सो हमें क्या करना है, डी एक्स मीन्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू x2 माइनस x1 फाइंड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 45। सिमिलरली हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आएगी 90। देन हम p1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे माइनस डी एक्स से या फिर माइनस डेल्टा एक्स से, हमारे पास -15 आएगी। सिमिलरली हमारे पास p2 की वैल्यू 45 आएगी, -45। P1 की वैल्यू -45, P2 की वैल्यू 45, P3 की वैल्यू हमारे पास माइनस डेल्टा वाई होती है तो हमारे पास -90 आएगी। P4 की वैल्यू हमारे पास डेल्टा वाई होती है तो वैल्यू आएगी 90। सो हमने P की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। देन उसके बाद हम Q की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो हम क्यू की वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, ये वैल्यूज़ को इनमें रख के। सो Q1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 15 -15, Q2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 30, Q3 की वैल्यू हमारे पास आएगी -30 और Q4 की वैल्यू हमारे पास आएगी 45। सो हम P की सारी वैल्यूज़ और Q की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो हम U की वैल्यू को फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, U इज इक्वल टू Q के डिवाइड बाय P के। सो हमारे पास U1 की वैल्यू आएगी U1 की वैल्यू आएगी हमारे पास -15 डिवाइड बाय -45, हमारे पास 1/3 आएगी। U2 की वैल्यू हमारे पास 2/3 आएगी। सिमिलरली U3 की वैल्यू 1/3 और U4 की वैल्यू आएगी 1/2। फॉर P के लेस देन 0 हमारे पास P1 और P3 पॉइंट्स आएंगे और हमारे पास जो U1 की वैल्यू है वो मैक्सिमम 0 Q के और P के से हम डिसाइड करेंगे। सो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं इसमें से हम 1/3 को लेंगे। सिमिलरली P के ग्रेटर देन 0 के लिए हम P2 P4 को फाइंड करेंगे और हमारे पास U2 की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम 1 Q के डिवाइड बाई P की होती है। सो हम मिनिमम वैल्यूज़ को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट इज़ 1/2। सो हमने लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यूज़ निकाल ली हैं। हमारे पास जो U1 है वो लेस देन है U2, सो देयर इज़ अ विजिबल सेक्शन। तो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ पे हमने जो हमने एल्गोरिथम में T1 लिया था T2 लिया था, यहाँ पे हमने उसकी जगह U1
और यूटो को कंसीडर किया है, कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर ही है, बस वेरिएबल्स को चेंज करने से कंसेप्ट नहीं चेंज होता। सो देयर इज़ अ विजिबल सेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे विजिबल सेक्शन है, तो हमें उस विजिबल सेक्शन के एंड पॉइंट्स मिलेंगे, उनको हम इनसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें हमें एक्स डैश, एक्स वन डैश, वाई वन डैश, एक्स टू डैश और वाई टू डैश की वैल्यूज मिल जाएंगी, दैट इज 0 0 7.5 और 15। तो हमारे पास जो विजिबल लाइन आएंगी वो आएंगी ए डैश 0 0 टू बी डैश 7.5 कॉमा 15। हम इनको कोऑर्डिनेट में ड्रॉ भी करके देख सकते हैं। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी एग्जाम्पल था, बिल्कुल एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड था, स्टेप बाय स्टेप। सो आज हमने इस एल्गोरिथम को ब्रीफली डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में ना पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम को कवर करेंगे, जो लाइन क्लिपिंग का ही एल्गोरिथम का पार्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और अगर आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किसी भी तरह का कुछ भी चाहते हैं कि हम करें, तो प्लीज़ अपनी सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। सो अगर आपकी इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे ना टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से इस इनकी पीडीएफ भी प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे हमने टॉपिक वाइज हर टॉपिक की पीडीएफ को अपलोड किया हुआ है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। एंड साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही हैंड रिटन नोट्स हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। और पीडीएफ में भी सेम एज इट इज़ हाईलाइट नोट्स आपको मिलेंगे। सो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।